नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता, पीजीटी मैथ्स, केंद्र विद्यालय मैथन रांची रीजन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें एक लास्ट टॉपिक पढ़े थे इन्वर्स इन्वर्टिबल फंक्शन। तो हम लोग पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में जैसा कि पढ़े थे कि अगर एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल कहलाएगा अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग में एक फंक्शन g मिल जाए फ्रॉम b टू a सच दैट GOF इक्वल टू IA and FOG इक्वल टू IB where IA and IB are identity function on A and B respectively। इसके बारे में मैंने डिटेल से उस जगह में पढ़ाया है, थोड़ा सा और आप उसमें देख सकते हैं उस वीडियो में। और साथ ही ये भी बताया था कि जब फंक्शन अगर ऐसा हो गया कि एक फंक्शन मिल गया जी, तो इस जी को ही हम लोग कहते थे एफ का इनवर्स। ठीक है। और साथ में ये भी पढ़े थे कि अगर फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाए तो ये फंक्शन जो है एफ वो 1 1 on 2 होगा। वो भी बताया था कि कैसे 1 1 on 2 हो सकता है, वो यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड। अगर आप लोग मान ले कि ऐसा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो 1 1 नहीं है, तो आप उससे निकालिएगा तो देखिएगा कि ऐसा फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ऑन टू के लिए भी उसी तरह से, तो आप उसमें देख सकते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन से डिटेल्स, वो मैंने डिटेल्स इस चीज को बताया। उसके बाद आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। क्लास 11 में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग डिफाइन किए थे, वो यूनिट सर्कल के हेल्प से डिफाइन किए थे। उसमें साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन और कोसेकेंट फंक्शन था। जैसे एक हम लोग एक डिस्कस करते हैं फंक्शन फ्रॉम R to R गिवन बाय fx इक्वल टू साइन एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन था? ये था साइन फंक्शन। उसी तरह से कोसाइन फंक्शन भी होता है फ्रॉम R to R गिवन बाय fx इक्वल टू cos x। उसी तरह टेन का, कोट का, सेक एक्स का और कोस एक्स भी था। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो क्या साइन फंक्शन 1 1 है? तो 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कि 2 डिफरेंट एलिमेंट का तो सेम इमेज नहीं होना चाहिए। अब साइन कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जाइएगा तो एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू सेम आएगा। जैसे साइन 0, साइन पाई, दोनों का वैल्यू 0 होता है। मतलब 0 का भी इमेज 0 है और पाई का इमेज भी 0 है। f0 का वैल्यू भी 0 आएगा और f पाई का वैल्यू भी 0 आएगा। मतलब 0 का इमेज 0, पाई का इमेज 0, उसी तरह से 2 पाई का इमेज 0, 3 पाई का इमेज 0। तो बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा। और साइन 30 डिग्री, साइन 150 डिग्री सेम होता है, तो 30 डिग्री का इमेज और 150 डिग्री का इमेज सेम है। मतलब कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो इन्वर्टिबल होने का बात भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ऑन टू है या नहीं है, ये भी चेक कर ले। तो इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो ये है, और रेंज जो होता है वो है -1 से +1। साइन एक्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम +1 होता है, मिनिमम -1 होता है। तो यहां पर ये फंक्शन का रेंज जो है ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ना तो ये फंक्शन 1 1 है, ना ही फंक्शन ऑन टू है। तो ये साइन फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इस तरह से कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है इन देयर जनरल डोमेन एंड कोडोमेन। जो उसका जनरल डोमेन और कोडोमेन होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 में, तो उस डोमेन और कोडोमेन में वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। यानी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है। लेकिन अगर उसी तरह से अगर सपोज कर ले कि अब ये फंक्शन इन्वर्टिबल कैसे हो सकता है, यानी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्वर्टिबल कब होगा? तो अगर हम लोग फंक्शन के डोमेन को
जैसे ये फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अगर हम इसका डोमेन क्या है ये है, तो अगर हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, अब कहाँ रेस्ट्रिक्ट करें, अब को डोमेन को भी रेस्ट्रिक्ट कर दें, कहाँ रेस्ट्रिक्ट करें, दोनों के बारे में सोचना है कि रेस्ट्रिक्ट करके क्या करें कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाए। इसको तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि को डोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। तो जहां तक पता है कि हमें इसका जो रेंज है वो है -1 से +1, तो को डोमेन का तो आप आसानी से रेस्ट्रिक्ट कर दिए -1 से +1। अब आते हैं डोमेन, तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना थोड़ा सा ग्राफ से समझ ले कि जो साइन फंक्शन का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से होता है। थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं है, एकदम पूरा यूनिफॉर्म बनता है। तो ये होता है 0 पे, ये पाई पे, यहाँ π/2 पे मैक्सिमम आता है, फिर यहाँ पर -π/2 ये पाई पे, तो इस तरह से है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा ये फंक्शन 1 तो नहीं है, क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो ये कर्व को कई जगह पे कट कर रहा है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है कि अगर आपका ग्राफ पता है उस फंक्शन का ग्राफ क्या है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर कहीं एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है तो फंक्शन 1 नहीं है। तो हम लोग को ऐसा करना है कि ये 2 जगह कट ना करे। तो अगर हम लोग ये देखिए यहां से लेकर यहां तक अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ करें तो ये फंक्शन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कहीं भी एक से ज्यादा जगह कट नहीं करेगा। तो यहां पर हो सकता है। और दूसरी बात ये भी कि यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ले रहा है और यहां पर मिनिमम वैल्यू अटेन कर ले रहा है। ग्राफ जो है यहाँ पर मिनिमम है, तो यहाँ पर जो है एक्चुअली -1 होता है और यहाँ +1 होता है। उसी तरह से आप ये भी देखिए यहाँ π/2 है, यहाँ पर 3π/2 होता है। तो ये पोर्शन भी अगर ले तो इस इंटरवल में भी फंक्शन जो है आपका 1 हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो हम लोग जो है ये इंटरवल ले सकते हैं -π/2 से +π/2, यानी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके ये कर दें, या π/2 से 3π/2, या 3π/2 से 5π/2, या आप पीछे चले जाएंगे तो -3π/2 से -π/2। तो ऐसा बहुत सारा इंटरवल मिल सकता है जहां पर फंक्शन 1 हो जाए। और ऑन टू के लिए तो हम क्लियर है कि को डोमेन को हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा क्लोज इंटरवल -1। तो ये फंक्शन इस केस में इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हम लोग ये कोई भी एक ब्रांच ले सकते हैं, इसमें से एक ब्रांच को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये जो देख रहे हैं तो इसमें से एक को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। तो पहले तो ये समझ ले कि इसमें से जो जिसका सबसे मिनिमम होगा यानी न्यूमेरिकल वैल्यू मिनिमम होगा। अब इसमें से जैसे ये है मैक्सिमम π/2 तो π/2 तक जाएगा, इसमें 3π/2 मैक्सिमम जाएगा, इसमें भी 3π/2 जाएगा। तो आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू इसी में सबसे कम आएगा। तो ये जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं हम लोग जैसे ये फंक्शन के बारे में। तो ये जो फंक्शन है f फ्रॉम -π/2 to π/2 टू क्लोज इंटरवल -1 +1 गिवन बाय fx इक्वल टू sin x इज इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स फ्रॉम -π/2 to π/2 टू -1 to +1, बस इंटरचेंज करना है, गिवन बाय f इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहां पर जो नोटेशन है वो ये यूज करते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि ये साइन इनवर्स x जो है वो 1/sin x के इक्वल नहीं है, यानी ये पावर -1 की तरह ट्रीट नहीं कर लेना है। तो ये साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/sin x, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स x। दूसरा एक और नाम है आर्क साइन x। तो इसी तरह से बाकी मान लीजिए कि कॉस इनवर्स रहे तो कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, तो सब सारा हो सकता है।
और जहाँ तक आती है बात ग्राफ की, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये इतना का ग्राफ है, इसी को आपको थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दीजिएगा तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। जैसे अगर एफ एक्स का ग्राफ अगर आप जानते हैं, एफ एक्स का ग्राफ जान रहे हैं, तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है आपको कुछ नहीं करना है, उस ग्राफ को आपको उस ग्राफ का मिरर इमेज बना देना है विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स। जैसे देखिए ये y इक्वल टू एक्स जो होता है वो इस तरह से होता है, एकदम 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अगर ये इस तरह से आ रहा है, सपोज कीजिए कि इसका ग्राफ इस तरह से आ रहा है, तो इसका इंटरचेंज कीजिए आप, इंटरचेंज बोल रहे मिरर इमेज बना दीजिए इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो इसका इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरह से साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स सभी का ग्राफ बना सकते हैं। तो आप बुक में देखिएगा उसका सारा का ग्राफ दिया हुआ है, सभी के ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी कीजिए। और अगर इस यानी ग्राफ पेपर में तो ज़्यादा अच्छा से दिखता है, और एक एप्लीकेशन है आपका जियोजेब्रा, वहाँ पर आप डालिएगा साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x, जैसे ही कीजिएगा, या साइन इनवर्स उसमें नहीं आएगा तो आप आर्क साइन x लिख के टाइप कीजिएगा तो वो बड़ा अच्छा से उसका ग्राफ दिखाएगा। और साथ ही में उसमें अगर y इक्वल टू साइन x ले ले उसी में, तो दोनों ग्राफ एक साथ दिखेगा, और आप जब देखेंगे तो एकदम क्लियर दिखेगा कि ये और ये जो है एक दूसरे का मिरर इमेज है विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स। अब हम लोग इसके आगे सारे फंक्शन का, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि साइन इनवर्स का जो डोमेन और कोडोमेन वो ये और ये है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।